नमस्कार दोस्तों इस बार के गणेश जी बहुत ही अच्छे विसर्जन हुए और बहुत ही अच्छा हर चीज़ हुआ। दोस्तों हमें इसी तरीके से हर काम एकदम शांति से आराम से करना है। मैं जब सर्वे कर रही थी तो मैंने बस्तियों के भैयाओं से बोला कि भैया वो आप लोग की इस बार आप लोग ने तलवार नहीं निकाली। हम हर बार तो आप लोग तलवार निकालते थे, वो तलवार कहाँ गई? तो भैया हंस करके बोलते हैं हम तुम्हें ना राखी पर देंगे ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। तो मैंने कहा भैया लोग तो लड़ाई ही नहीं करते, वो लोग तो धीरे से पैसे निकाल करके रख देते हैं। तो भैया लोग हंसने लगे। दोस्तों क्या होता है कि हर काम को हमें इसी तरीके से शांति से हैंडल करना है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है। मैं जहाँ तक भोपाल के भैया लोगों को जानती हूँ कि ये लोग क्या थोड़े से भटके हुए हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं ना वो जैसे जो पेरेंट्स हैं वो गरीब हैं तो वो मज़दूरी करते हैं, कुछ ये मकान बनाने का काम और मज़दूर हैं, तो वो लोगों को क्या है सही शिक्षा नहीं मिल पाती क्योंकि पेरेंट्स चले जाते हैं, बचपन से वो लोग अकेले रहते हैं। लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। ये भैया लोगों को क्या है थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हमने अच्छे से ये लोगों को सपोर्ट किया और समझाया तो ये लोग मान जाते हैं। अधिकतर मैंने देखा है बस्तियों के जो भैया हैं, चाहे भोपाल के जो भैया हैं, जो हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी हैं, सभी पहली बात तो ये कि एक होकर के रहते हैं और थोड़े से भटके हुए हैं। जैसे इन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बोलो तो ये लोग मान भी जाते हैं। मैंने ये लोगों को मैं इसलिए गलत नहीं कह सकती क्योंकि ये भैया लोग, ये बात है कि जब झांकियाँ निकलती थीं तब ये लोग बहुत ही ज़्यादा हंगामा करते थे, पूरा भोपाल सर पे उठा लेते थे और ये सब होता था। लेकिन क्या है कि अगर जब कानून ही इनके साथ हो जाएगा तो इन्हें डर किस बात, डर कैसे लगेगा ये बताइए। जब हम और आप इन्हें समझाएंगे डराएंगे तो ये अपने आप मान जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है भैया लोगों को चुनाव के समय एक पैर पे खड़े रहते हैं और बहुत साथ देते हैं, मतलब पार्टी का। क्या होता है ना दोस्तों कि हम नहीं चाहते हैं कि कभी कुछ बुरा हो। मैंने देखा है कि आज से मैं आयोन में जॉब कर रही थी, उस समय क्या हुआ था कि एक होड़ लगा था बड़ी से बड़ी मूर्तियों को बैठाने का। आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उस समय से लेके अभी तक एक होड़ होता है कि अगर 60 क्वार्टर में इतनी बड़ी बैठेंगी तो 40 में उससे भी बड़ी बैठेंगी, 100 में उससे भी बड़ी बैठेंगी। क्योंकि जुग्गी के एरिया में क्या होता है कि एक थोड़ा सा दिमाग का भी वो होता है ना, मतलब एक तो बच्चे पढ़े लिखे कम होते हैं तो वो एक दूसरे के होड़ में बड़ी से बड़ी दुर्गा जी बैठाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब 30,000 की बैठा रहा, कोई 40,000 की बैठा रहा है। कहने की कहावत है कि भले कुछ ना हो लेकिन हमें चंदा करके कैसे भी करके बैठाना है, उससे बड़ी बैठाना है। तो एक हादसा ऐसा हुआ था कि उस समय भैया लोग क्या है सुबह से लेकर ये क्या बोलते हैं गणेश जी का जो काम है वो सुबह से लेकर के पूरा भंडारा खिला रात भर वो लोग जग करके पूरी तैयारी किए। दिन भर वो लोग ने सबको भंडारा खिलाया और सब खिलाते पिलाते रहे, मतलब पूरी रात से वो लोग सोए नहीं थे। और जब शाम को ले करके दुर्गा जी निकले तो उस समय ये हुआ था कि दुर्गा जी इतनी बड़ी, कहते हैं ना कि जब जिसको जाना होता है ना तो भगवान उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट कर देता है। तो कम से कम 22-23 लोग गए थे मोहल्ले के, मतलब काफ़ी रैली निकली, 22-23 लोग भैया लोग जो थे ट्रक में भर करके गए कि हम वहाँ तक पानी तक जाएंगे और विदा करके आएंगे। फिर वो लोग का दिमाग ऐसा घूमा कि वो लोग ने कहा कि यार एक काम करते हैं, नाव में बैठ करके और फिर अपन बीच वहाँ पे छोड़ कर, क्योंकि हमारे पूरे एरिया की सबसे बड़ी दुर्गा जी थी वो। तो वो भैया लोग का दिमाग ऐसा घुमा कि नाव में पूरी दुर्गा जी को रख लिया वो लोगों ने और दुर्गा जी को ले करके वो लोग और खुद भी बैठ गए। मतलब बहुत बड़ी नाव मंगाया वो लोगों ने और उस नाव में दुर्गा जी को रखे और खुद भी बैठे और नाव को ले करके, नाव वाला जबकि मना कर रहा है कि भैया इतना लोड ये नाव नहीं संभाल पाएगी, लेकिन नहीं, एक कहते जिसको जाना होता है ना तो उसके साथ ऐसे ही होता है। तो वो लोग जिद करने लगे, जुग्गी के तो थे तलवार हमेशा निकालना 2-2 मिनट पे कि नहीं चलो, हमने कहा ना आपको। तो वो पूरे भैया लोग भी, 1-2 भैया थे, मेरे ख्याल से 25 भैयाओं में शायद 5 भैया रह गए थे और जो 20 भैया थे उस
क्या बोलते हैं, नाव में बैठ गए। नाव में बैठ गए और जब वो लोग बीज भंवर में छोड़ने के लिए गए, मतलब देखिए वो लोग का दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा था। उनको यहीं से छोड़ने में शांति नहीं। पहले क्या होता था कि इतना देख रेख नहीं होता था, कोई कहीं पर भी चला जाए कुछ नहीं कहते थे। तो वो पुलिस वाले भैया लोग भी इतने खड़े नहीं रहते थे। आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वो लोग जब बीच नाव में गए तो क्या हुआ कि नाव, कुछ लोग खड़े होकर के नारे लगाने लगे दुर्गा जी के। तो नाव जो थी वो अनबैलेंस हुई। जब नाव अनबैलेंस हुई तो नाव पूरी तरीके से डूब गई। जब डूबी है तो रात में, मतलब वो भैया लोग को 12-1 बज रहा था। उस समय पूरे के पूरे भैया लोगों की डेथ हो गई थी। और जो नाव वाला था ना, वो तो तैर करके निकल गया, क्योंकि उन लोगों को तैरना आता है। वो खुद पहले ही कह रहा था कि मैं इन लोगों से बोल रहा था कि इतने लोग नहीं आएंगे, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे लेकर के गए। तो दोस्तों, जब हमारे मोहल्ले में 22 लाशें आई, कुछ बच्चे आईओन के थे, कुछ सेम कॉलेज के थे, कुछ मतलब 60 क्वार्टर के थे, कुछ 100 क्वार्टर के थे, कुछ 40 के थे। इस तरीके से जब लाशें आई है ना, तो ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसके आंख से आंसू ना गिरा, और पूरे जवान लड़के थे। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे किसी का घर उजड़े और ऐसे हादसे हों। इस बार आपको पता है, सारी लेडीज़ें इतनी खुश थी कि देखिए, लड़के जो होते, लड़कियां जो होती हैं ना, वो सुन लेती हैं, लेकिन लड़के नहीं सुनते, ये बात सच है। तो हर एक माँ का यही कहना था कि इस बार जाकर के हमारे बच्चों ने छोटी दुर्गा जी, गणेश जी बैठाए और तरीके से पूजा पाठ किया, अच्छे से किया, लड़ाइयाँ नहीं की, आराम से किया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है। देखिए, आप किसी का भी कभी भी बनाओ, बिगाड़ो मत। अगर आप किसी का भी बनाओगे ना, तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा। और आप अगर सोचोगे कि यार हमें क्या लेना देना, जाने दो जो हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। समाज में क्या होता है कि सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कुछ आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों देखिए, इस बार कितना अच्छा हुआ, किसी भी माँ का बेटा नहीं गया, सभी शांति से पूजा पाठ किए, सभी कुछ शांति से हुआ। तो हमें ऐसे ही काम करना है, क्योंकि मैंने जुग्गी के भैया लोगों को चुनाव के समय देखा है, एक पैर पे खड़े रहते। मजाल तो है कि कोई किसी और दूसरी पार्टी को वोट दे दे, नहीं, फूल पर ठप्पा लगाओ, मतलब एकदम जान लगा देते हैं और सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं वोटिंग के समय। तो मैं भोपाल के भैया लोग को यही कहूँगी कि सारे भैया अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा भटके हुए हैं। अगर इनके साथ कानून जैसे इनका साथ नहीं देगा ना, क्या है, होता है ना कि हर पुलिस वाले भैया एक जैसे नहीं होते। बहुत से पुलिस वाले भैया कर्म करते, लेकिन बहुत से क्या होते, पैसों के लिए ही मरते हैं। तो वो क्या है, ये लोगों को बिगाड़ देते हैं। तो वो लोग क्या, केस को रफा दफा कर देते हैं। तो केस जब रफा दफा होता जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये लोगों को बढ़ावा मिल जाता है गलत काम करने का, तब वो लोग करते हैं। अगर कानून ये लोग का साथ नहीं देगा ना, तो मैं बता रही हूँ, ये लोग इतने अच्छे भैया हैं कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। चुनाव के समय हम देखते हैं, मजाल तो है कि कोई दंगा कर दे या कोई लड़ाई कर ले या कोई किसी और को वोट दे दे, नहीं। और हम लोग को इतने अच्छे तरीके से बोलेंगे, बहन जाओ, बहन आपने दिया, बहन आपने दिया। और अगर किसी का आधार कार्ड नहीं आया है, किसी का कुछ नहीं आया है, अगर एक वोटिंग वाले भैया अगर ये लोग को एक बार बोलते हैं ना कि यार ये सामान लाना है, तुरंत गाड़ी दौड़ा देते हैं और फटाक से लेकर आते हैं। तो ये भैया लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, हर एक इंसान भटका हुआ होता है, डंडे के दम पर ही हर काम नहीं होता है। बस ये है कि हमें ज़रूरत है ये लोगों का साथ नहीं देने की। जैसे ये लोग कोई गलत काम करे ना, तो इन्हें डांटने की, बताने की, समझाने की। और बहुत अच्छे भैया हैं ये। और देखिए, इस बार कितने अच्छे से तलवार भी नहीं निकाले और कितनी जल्दी जल्दी झांकियाँ निकली। बस वाले भैया लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ट्रैफिक को दिक्कत नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि झांकियाँ निकल रही हैं। तो हमें इसी तरीके से काम करना है दोस्तों, क्योंकि वोट तो यही लोग हमें देते हैं ना, हमें यही लोग तो जिताते हैं। तो हम ये लोगों से पंगा लेकर के अकेले थोड़ी ना जीत जाएंगे। तो ये लोगों को क्या है कि थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत है। और ये लोग का क्या है, कभी भी कुछ भी गलत काम करे ना, तो ये लोग का साथ मत दो, ये लोग से गड्डियाँ मत लो, तो ये लोग सही हो जाएंगे। बाकी भैया लोग बहुत अच्छे। इस बार मैंने देखा, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ हुआ, बिल्कुल लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, हर चीज़ नहीं। किसी का भी है, मैं तो समझती हूँ बनाओ, बिगाड़ो मत। बिगाड़ना अच्छी बात नहीं होती, कभी भी लाइफ में बनाना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। नमस्कार।